यूं लगा खुद से हुआ हूँ मैं रूबरू, मेरे प्यार की हर सांस बेबी, आप ठीक तो हो ना? आई एम सो सॉरी। अपनी मम्मा को माफ कर दो, बट आपकी मम्मा मजबूर है। आपको उस घर में फिर से वो नहीं ले जा सकती है। वहाँ पर आपकी आपकी मम्मा की कोई इज्जत नहीं है। वहाँ आपसे और आपकी मम्मा से कोई प्यार नहीं करता। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने बेबी को कहाँ लेके जाऊँ? I'm fucked up, I'm black and blue, I'm ill for all the abuse. I got secrets and nobody knows. I'm good on that pussy shit. इसके बाद टाइम स्किप होता है और इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग। हाँ, मैं मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर कैसे आई? और ये कौन सी जगह है? और मेरा बच्चा कहाँ पर है? तुम कौन हो? और मेरा बच्चा कहाँ पर है? मेरा बच्चे को कहाँ लेके गए हो तुम कहाँ लेके गए हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करे? मुझे नहीं पता, बट मेरा बच्चा मुझे दे दो प्लीज। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए? और ये कौन सी जगह है? मैं तो चल रही थी ना रोड पर, तो मैं यहाँ पर कैसे आई? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ये तुम क्या हंसे जा रहे हो? मुझे कुछ जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कहाँ है मेरा बच्चा? प्लीज मुझे मेरा बच्चा दे दो। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज मेरा बच्चा दे दो मुझे। तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, इतना ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे बच्चे को मैं क्या करूंगा तुम्हारा बच्चा लेकर? तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। आखिर ओवर रिएक्ट कर रही हो? कैसे ओवर रिएक्ट कर रही हो? मेरा बच्चा है वो, मेरा बच्चा मेरे सामने नहीं है। मैं चिल्लाऊं ना, चीखूं ना तो क्या करूं? ना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मुझे यहाँ पता नहीं कौन सी जगह पर लेके चले गए हो। मेरा बच्चा मेरे सामने नहीं है। यू इडियट, मुझे बताओ कि तुमने मेरे बच्चे को कहाँ ले गए हो? मेरा बच्चा कहाँ पर है? जस्ट शट अप। जितना बोल रहा हूं ना उतना कर लिया करो, अपना मुंह बंद रखो। यू इडियट, यू डम। कहा ना तुम्हारा बच्चा ठीक है, समझ में नहीं आता है क्या? क्या अब मैं क्या भूखा बचाऊं तुम्हारे कानों में जिसे तुम्हें समझ में आए? वो भी हॉस्पिटल में है। जब तुम गिर गई थी तो तुम्हारे बच्चे को ज्यादा चोट लगी थी तुमसे, तो मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में। अब समझ में आई बात? या अब मैं तुम्हें लिख कर बताऊं या भूख बचा के बताऊं? आई होप कि तुम्हारी अब समझ में आ गई होगी। और स्टिल एक और बात, तुम अपने बच्चे से भी नहीं मिल सकते क्योंकि 1-2 हफ्ते तक डॉक्टर ने मना करा है कि कोई भी बच्चे से नहीं मिल सकता है। इसके वजह से मैं तुम्हें बताने वाला था, बस स्टिल तुम तो जस्ट चिल्लाई जा रहे, तुम्हें तो कुछ सुनना ही नहीं है। और अगर तुम मुझे एक बात बताओगी कि तुम वहां पर इतनी बुरी हालत में कैसे थी? अगर तुम्हारे साथ किसी ने कोई मिसबिहेव करा तो तुम स्टिल बता सकते हो, मैं पुलिस में कंप्लेन कर सकता हूँ। ओके? नहीं, मेरे साथ किसी ने भी मिसबिहेव नहीं करा। मुझे किसी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखवानी है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ ज्यादा ही आपको पता नहीं क्या क्या सुना दिया। आप तो सिर्फ मेरी हेल्प कर रहे थे। आपने मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में भी एडमिट करा, उसके लिए मैं आपसे शुक्रगुजार हूँ। मैंने समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपको ये एहसान चुकाऊंगी।
मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पता नहीं क्या क्या सुना दिया और आपने मेरे भी कितनी हेल्प करी है। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके फाइन, इट्स ओके। और हाँ, एक और बात, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं मेड को बुला लेता हूँ। तुम्हें अगर कोई हेल्प चाहिए होगी इसकी तो तुम हेल्प ले लेना, और मैं कपड़े यहीं पे दिखवा दूंगा तुम्हारे लिए। और जब तुम फ्रेश हो जाओगे तो नीचे आ जाना खाने के लिए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वीक हो, तो जब तक तुम्हें कोई घर नहीं मिल जाता है तो स्टिल तुम यहाँ रह सकती हो, ओके? बट जब तक तुम्हें घर नहीं मिल जाता। बुद्धू, पागल, पागल थे, पता नहीं क्या क्या कहते उनको। उन्होंने तो सिर्फ मेरी हेल्प करी थी और मेरी बेबी की, उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। मैंने पता नहीं कितना ज्यादा कुछ बोल दिया होगा, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो कि एक तो हेल्प करी और ऊपर से इतना सब कुछ सुनना भी पड़ा। पता नहीं तेरा दिमाग क्यों नहीं चलता, देख क्यों नहीं चलता है। माय गॉड, मैं क्या करूंगी, कैसे अपनी लाइफ को कैसे जीऊंगी। ऐसे करके यहाँ पर टाइम स्किप होता है जॉन मेंशन में। अगर तुमने अपना मुखड़ा शीशे में निहार लिया हो तो अब क्या तुम खाना खाने के लिए चलोगी? मैं तुम्हारी वजह से वेट नहीं कर सकता हूँ खाने के लिए। तुम्हें अगर टाइम और लगाना है तो तुम लगा सकती हो, मैं अपना खाना खा लेता हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है। मेरे पास ऐसे तुम्हारी तरफ फालतू टाइम नहीं है कि मैं अपनी शक्ल को निहारता रहूं शीशे में। पता नहीं कितनी बार तुमने आईना को देख लिया होगा। अब चलोगी या फिर नहीं? जी जी, चलिए। सॉरी सॉरी, मैंने टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दिया, आपको ऑफिस भी जाना होगा। आई एम सॉरी, चलिए। इसके बाद ताए जंगल दोनों ही आराम से पीसफुली अपना खाना फिनिश कर देते हैं। ओफो, अब तो ये भी चले गए। अब मैं यहाँ पर अकेले इतने बड़े मेंशन में करूँगी क्या? मेरा बेबी भी मेरे साथ नहीं है, वरना वरना उसी के साथ खेल लेती। मैं क्या करूँ? एक तो बेबी की याद भी आ रही है और यहाँ पे कितना बोरिंग लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, मुझे बोर फील हो रहा है। चलिए आमीज, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपने कैरेक्टर्स का। तो लेट्स सी कि हमारे कैरेक्टर्स का क्वालिटीज क्या क्या हैं। ये है जॉन जैकब, जिन्हें हम जेके के नाम से और कुकी के नाम से जानते हैं। ये एक रूड बिजनेसमैन है और बहुत ही ज्यादा हम्बल भी है, काइंड भी है, लेकिन इन्हें एंगर इश्यू भी है। अगर इन्हें गुस्सा आ जाता है तो बहुत ज्यादा बुरा तगड़ा वाला आता है। चलिए अब हम देखते हैं ताई। ये है किम तायंग, जिसको आप वी और ताइस के नाम से जानते हो। ताई की एज 18 इयर्स ओल्ड है। फिर आप सोचोगे 18 इयर्स ओल्ड और उसकी शादी भी हो गई, उसका बच्चा भी। हाँ, क्यों हुई है, कैसे हुई है, उसका पति कहाँ पर है, सारी बात आपको स्टोरी में पता चल जाएगी। ताई बहुत स्वीट, काइंड और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की। सर खुशखबरी, आपने जो भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कही थी वो निकल चुकी है। क्या? सच में? वेरी गुड शिनचैन, आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय।
सर नाउ स्टार्ट करो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। सर उसका नाम किम तेयंग है, 18 साल की लड़की है, उसका एक बच्चा है और उसका एक पति है। जो उसका पति है वो उसे बहुत मारता है, बहुत पीटता है और उसे बहुत ज्यादा अब्यूज करता है। वो साउथ कोरिया के छोटे से डेगू शहर में रहती है। उसके जो पापा है वो उसके स्टेप फादर है। उसके स्टेप फादर ने उसकी जबरदस्ती शादी कर दी क्योंकि उसने अपनी बेटी को बेच दिया, वो भी उस राक्षस के हवाले। और जो वो उसका पति था वो एटलीस्ट 35 या 36 इयर्स का, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता रखी है। उससे उसका पति बहुत ज्यादा ही उम्र में बड़ा था, उसे बहुत मारता था, पीटता था, फिजिकल टॉर्चर करता था, मेंटली टॉर्चर करता था। और जब बाद में पता चला कि जो वो लड़की है किम तेयंग वो मां नहीं बन सकती है, तो स्टिल वो उससे और ज्यादा मारता था और पीटता था। और ये जो बच्चा है वो अडॉप्टेड है, तायंग का ये रियल बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। ये जन तुमने एक काम नहीं करा है, उसका नाम तो बताओ उसके पति का। ओह सर सॉरी, उसके पति का नाम पार्क बॉगम है और जो उसके डैड है उसका नाम विंसेंट जो है। अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन, और जितनी तुम्हें बतानी थी और जितनी मुझे जाननी थी तुमने वो सारी बता दी। थैंक यू सो मच इंजन। अब तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, अब तुम यहाँ जा सकते हो। गुड बाय। पागम, तुम अपनी उल्टी गिनती करना स्टार्ट कर दो। तुम्हारी लाइफ में भूचाल मचाने आ रहा हूँ मैं। इसके बाद ऐसे करके टाइम स्किप होता है। यहाँ पे जंकुक भी अपने वर्क करने पे लग जाता है। नाउ टू टाइम स्किप। Keep your hands right there. I pop 2 more trees in my mind somewhere. Won't let my mind go there. I took too much, don't let me drive nowhere. जंकुक ये तो क्या करा था, वो उड़ जाती तो। और ये मैं क्या करूं, मैं सिर्फ सोते हुए टच क्यों करा था, क्या हो रहा है। जब से लड़की आई है पता नहीं, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्या क्या देखे जा रहा हूँ, क्या क्या करे जा रहा हूँ। मेरा दिमाग फट जाएगा। पता नहीं कब इसका बच्चा ठीक होगा, ये कब यहाँ से जाएगी, वरना इसका बच्चा जब तक ठीक होगा उससे पहले मैं ही ना पागल हो जाऊं इसके साथ रहते रहते। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। माय गॉड, ये आवाज कैसी है? हाँ, आप यहाँ पर क्या हुआ? क्या आपको मुझसे कुछ काम था? बोलिए ना, आप यहाँ पर क्यों आए हो? इसके बाद जब बता देता है कि वो यहाँ पर ताई को खाने के लिए बुलाने के लिए आया था एंड ब्ला ब्ला। मेरा बच्चा कहाँ पर है? डॉक्टर, मेरा बच्चा दीजिए ना मुझे, मेरे हाथ में मेरा बेबी। ये लीजिए मैम आपका बेबी। अब आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। मेरा बेबी, ओह माय क्यूटी पाई। जे हाउ आर यू बेबी? आई एम सो सॉरी, आपकी मम्मा कितने गंदे ना अपने बेबी को छोड़ के चली गई। आपको पता है आपकी मम्मा बहुत ज्यादा सैड हो गई थी जब आप अपनी मम्मा के पास नहीं थे, आप अपनी मम्मा से दूर थे। बट आई प्रॉमिस यू बेबी, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आई लव यू बेबी, लव यू सो 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 मच। इसको मुझे दे दो, तुम यहाँ पर बैठो ठीक है। वैसे भी तुम अभी बहुत ज्यादा वीक हो, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। तुम बेबी को मुझे दे दो ठीक है, मैं संभालूंगा। तुम थोड़ा सा यहाँ पे बैठ जाओ। क्या आप संभालोगे बेबी को? ओके ठीक है, आप ये लो, बट ध्यान रखना बेबी को आप गिराना मत। ओके, उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। ओफो तुम कितनी मैंने बहुत सारे बेबी को संभाले ठीक है।
मुझे पता है कैसे पकड़ना है बेबी को। ओके, आ जाओ बेबी। ओए कितना क्यूट है। देखो ताई, देखो इसने कैसे मेरे तरफ देखा ऐसा। ओ माय गॉड, ये कितना क्यूट है। इसे भी पता है कि मैं कितना ज्यादा हैंडसम और क्यूट। ओ माय गॉड, ये कितना क्यूट है। आई लव यू सो मच। कितना ज्यादा ज्यादा क्यूट है ये। आप कितने ज्यादा क्यूट हो जंगक। ऐसे करके बेबी, ताई और जंगक दोनों ही, मतलब तीनों ही जान मेंशन के लिए निकल जाते हैं। ओह माय गॉड, सर आज कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं। मैंने उन्हें इतने सालों के बाद इतना ज्यादा खुश देखा है, वो भी इन मैम की वजह से और इस बेबी की वजह से। अच्छा ताई, मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और बेबी का भी, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी जरूरत होगी तो लिली से कह देना, वो तुम्हें दे देगी जो भी तुम्हें चाहिए होगा। मैं जल्दी वापस आऊंगा। ओके बाय। क्या आप ऑफिस जा रहे हो? क्या आप आज रुक नहीं सकते हो? बेबी आ जाए। क्या आपको बेबी के साथ खेलना नहीं है क्या? टाइम स्पेंड नहीं करना है क्या? उफ, वो ताई, तुम तो ऐसा कह रहे हो कि जैसे बेबी अभी चले जाएगा कहीं पर। बेबी तो यहीं रहेगा ना। और वैसे भी मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैंने तुमसे कहा ना आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर नहीं होती तो स्टिल मैं नहीं चाहता, बट तुम अभी खेल लो। जब मैं आऊंगा तब मैं तुम्हें बेबी को छूने तक भी नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। तो तुम अभी जाके खेल लो, वरना बेबी तो उसके बाद तुम्हें रात को मिलने वाले से नहीं है। मैं बेबी को आज अपने साथ ही सुलाऊंगा। ओके लिली, मैम का ध्यान रखना और बेबी का भी। ओके, मैं चलता हूँ ताई, बाय। ओके ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा और टाइम से आप लंच कर दीजिएगा जो मैंने बनाया है, ठीक है। और टाइम से खा लीजिएगा। ओके बाय। आप अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी आइएगा। दोनों ही इतना ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी। वो दोनों ऐसा प्रिटेंड करते थे कि जैसे कि सच में उनकी शादी हो रखी हो और वो एक हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे की केयर करते थे। सुनिए ना जंकल, सुनिए ना, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ और बेबी भी कितना बोर हो रहा है। चलिए ना कहीं चलते हैं घूमने के लिए। मैं भी यही सोचा था, तुम तब से यहीं पर घर में पड़ी हो, तो ठीक है आज हम घूमने के लिए चलते हैं। क्या सच में? क्या हम सच में घूमने के लिए जाएंगे? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकल, आप सच में बहुत अच्छे हो। आपने मेरा कितना ज्यादा ध्यान रखा और मेरे बेबी का भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हुआ, तुम्हारा मूड इतना ज्यादा फ्लॉप क्यों हो गया है? क्या तुम तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों हो गई हो? क्या कुछ बात है? नहीं, वो पहले कभी भी मेरी इतनी ज्यादा केयर किसी ने नहीं करी, ना ही डैड ने और ना ही मेरे हस्बैंड ने। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता तुम्हारे डैड ने तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारी कदर क्यों नहीं करी, बट स्टिल तुम अपने पास्ट को भूल जाओ, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पर ध्यान दो और मैं तुम्हें सच में बहुत खुश रखूंगा, ठीक है। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे बेझिझक कह सकती हो, मांग सकती हो। ओके, अब शायद से तुम्हारे अच्छे दिन स्टार्ट हो गए मिस्टर अंक। इसके बाद ताई और जंकल बहुत ज्यादा मजे करते हैं, घूमते हैं, बट वो स्टिल बेबी को नहीं लेके जाते हैं। बेबी को वो लिली जो उसकी ग्रैनी है उसी के पास रखते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वहां पर बेबी को कहीं चोट वोट लग जाए। तो स्टिल वो दोनों बहुत मजे करते। कुंडी मारो कोई न बच के जाने पाए, डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए, लगा जो फील करे वो जाके तो रेड बुल लटक ले, इसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। आज की रात है, कल से वही से आप है, जी भर के नाच लो ना, घर वाले ना मापे हैं, क्लब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। मैंने पी नहीं है, मैनू पिला दी गई है। जंक
लव यू टू। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये मुझे क्या हो रहा है? कुकी, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? देखते ये तुम्हारे पिंक पिंक लिप्स कितने अच्छे हैं, बिल्कुल एक स्ट्रॉबेरी जैसे। क्या मैं इनको खा लूं? क्या मैं टेस्ट कर लूं इनको? इंडियन आर्मीज, आपको तो पता ही है कि आगे क्या होने वाला है हमारे टाइगर के बीच में। सो नाउ लेट्स एंजॉय इट। ये क्या किया, मैं बेताब हो गया। तेरे बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही प्यार है? बन जाओ तुम मेरे सनम, कैसे हुआ दिल खो गया। बन जाओ तुम मेरे सनम, कैसे हुआ दिल खो गया। इसके बाद ऐसे करके टाइम स्किप होता है नाउ टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। ये सब कुछ क्या हो गया? ये कल रात हमने क्या कर दिया? देखो ताई, तुम, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें इस टाइम क्या कहूँ, बट मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे शादी कर लूंगा और जय की भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारा कल रात को फायदा उठाया। और नहीं, आप ये क्या कह रहे हो? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? वैसे भी आप ड्रंक थी, मैं भी ड्रंक थी, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो सब कुछ करने के लिए मैं भी तो तैयार थी ना। आपने मेरे साथ कोई फोर्स तो ना करा है। वैसे भी मैं आप पर कैसे सब कुछ डाल सकती हूँ इल्जाम, क्योंकि ये मेरी भी गलती है। मुझे अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए था। देखो ताई, अब जो हो गया है वो सो हो गया है। और अब मैं तुम्हें एक बात सीधा सीधा क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जय की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ और मैं जय का फादर बनना चाहता हूँ। प्लीज, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? देखो चंकक, आपको मेरी जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, मेरी जिंदगी आपकी वजह से खराब हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी वजह से अपनी जिंदगी क्यों खराब करना चाहते हो? आपको तो मुझसे भी ज्यादा बेटर, क्या बेस्ट लड़की मिलेगी। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? लेकिन वो लड़की तुम तो नहीं होगी ना। बेस्ट, मेरे लिए बेस्ट तुम हो और कोई भी नहीं। थैंक यू सो मच अंकल। नहीं लगा था मुझे कि मुझे भी प्यार मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि भगवान जी ने मेरे लिए इतना ज्यादा खूबसूरत तोहफा रखा है मेरे फ्यूचर में। आई लव यू, आई आल्सो लव यू सो मच। हाँ, मैं आपसे शादी करूंगी चंकक। ओह, फाइनली तुमने हाँ कर दिया। मुझे तो लगा कि तुम पता नहीं क्या कहोगी, हाँ या फिर ना। एंड इसके बाद हमारे टाइगर की बहुत ज्यादा धूमधाम से ग्रैंड वेडिंग होती है और सब भी बहुत खुश होते हैं। जंकक की फैमिली से उसके मॉम डैड भी आते हैं और टाइगर फैमिली से कोई आता नहीं है, बट दोनों अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ और अपने प्यारे बेटे जय के साथ। एक पल में थम
सा गया तू हाथ में हाथ जो दे गया, चलूं मैं जहां जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू, रुत में हवाएं तू साथिया, हंसू मैं जब गाए तू, रोऊं मैं मुरझाए तू, भीगू मैं बरसाए तू साथिया। साया मेरा है तेरी शक्ल, हाल है ऐसा कुछ आजकल, का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना। आर्मी स्टोरी यहीं फिनिश होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज भर भर के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज जितना ज्यादा सपोर्ट कर सकते हो प्लीज करिएगा आर्मीज। एंड इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका हार्टलेस हस्बैंड का ही आएगा। सो जिनको भी वेट है, सो गेट रेडी विथ मी। बाय बाय।